जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। अभिनंदन क्लास रीजनिंग बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। आज हम क्रम परीक्षण का तीसरा और आखिरी क्लास पढ़ने वाले हैं। अगर आपने बाकी के दो क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज के क्लास के बाद आप क्रम परीक्षण के सारे टाइप कवर कर चुके होंगे और अब आपको क्रम परीक्षण से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो टाइप 7 तक हम कवर कर चुके हैं। आज हम 8वां टाइप और 9वां टाइप कवर करने वाले हैं। 8वां टाइप मिसलेनियस होंगे और 9वां टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपेयर वाला। ये उनसे बड़े हैं, वो उनसे बड़े हैं, ये उनसे छोटे हैं, वो उनसे छोटे हैं, तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो हम टाइप 9 में सीखेंगे। अभी हम टाइप 8 मिसलेनियस कर लेते हैं। अब बात है मिसलेनियस क्या होता है। मिसलेनियस का मतलब ये होता है कि टीचर ने तो आपको सब कुछ सिखा दिया, आपको ये बता दिया कि बायां क्या होता है, दायां क्या होता है, खिसकना क्या होता है, अधिकतम क्या होता है, न्यूनतम क्या होता है, सब सिखा दिया। अब एग्जामिनर करते क्या है, उन रटे रटाए पैटर्न से हटके कभी कभी कोई लाइन दे देते हैं। उसमें उनका कुछ ऑर्डर होता है, हमें अपने ज्ञान के हिसाब से उनके ऑर्डर का एक फिगर बनाना होता है और आराम से आंसर करना होता है। तो आइए एक मैं करके बताता हूं, फिर आप करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको मैं बताऊं फिर आप करिएगा। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। क्यू के बाईं ओर केवल पी बैठा है। तो आइए सबसे पहले क्यू को बैठा लेते हैं और क्यू का बायां क्या होगा, ये तो समझ ही चुके हैं, हमारा बायां। तो क्यू के बाएं केवल पी बैठा है। तो अगर क्यू के बाएं केवल पी बैठा है तो अब मैं ये समझ गया, अब इधर कोई नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे, टी और आर के बीच 3 लोग हैं। ना टी का पता ना आर का पता, रुक जाते हैं, अगली लाइन पढ़ लेते हैं। क्यू और आर के बीच 3 है। तो क्यू और आर के बीच 3 है तो इधर अब तो कोई आएगा नहीं, उधर ही जाना है। लीजिए 3 छोड़ के मैंने आर बना लिया, हो गया क्यू और आर के बीच 3। आगे क्या है, एस आर के ठीक दाएं है। एस आर के ठीक दाएं है तो लीजिए आर के ठीक दाएं मैं एस को बना लेता हूं, हो गया एस आर के ठीक दाएं है। पी पंक्ति में किसी एक सिरे पर है, हाँ ये तो ऑलरेडी किसी एक सिरे पे हो ही गया, एक लाइन में अभी यूज नहीं कर पाया हूं। टी और आर के बीच 3 है, अब आर बैठ चुका है, अब इसका यूज कर लेते हैं। टी और आर के बीच 3 है तो 3 छोड़ के टी इसके ऊपर तो रख नहीं सकता, उधर ही ले जाना पड़ेगा। टी और आर के बीच 3, तो एक तो दिख ही रहा है, 2 और लगा लेते हैं, फिर टी रख लेते हैं, तो हो जाएगा टी और आर के बीच 3। बस खत्म। पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, मतलब जो है इतने ही है। तो पंक्ति में कितने लोग हैं, कितना आसान था। ये 5 डंडे और ये 3 2 5, ये 5 5 10, खत्म। इसे कहते हैं मिसलेनियस टाइप। मतलब कुछ भी एक कमांड आता है, बस प्यार से उसको फॉलो करना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, करिए, इसे ट्राई करिए। आइए बताते हैं। कुछ लोग बैठे हैं, ठीक है। राहुल पंक्ति के बाएं सिरे से 8वां है। तो बाएं सिरे से 8वां बनाना तो आप कब का सीख चुके हैं। 8वां है मतलब 7 छोड़ के 8वां है। आगे, राहुल और समर के बीच 11 है। तो राहुल और समर के बीच 11 है तो इधर तो समर आ ही नहीं सकता, क्योंकि 11 लाना है, इधर के तो केवल 7 ही रख सकता हूं, उधर जाना पड़ेगा। राहुल और समर के बीच 11 है तो लीजिए राहुल और समर के बीच मैंने 11 रख लिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, समर राहुल के दाएं कहीं है, ये तो आना ही था, समर को राहुल के दाएं ही आना था बीच में 11 रखने के लिए। आगे क्या कह रहे हैं, मोहित जिसान से ठीक बाएं है। ना मोहित का पता ना जिसान का पता, मोहित जिसान के ठीक बाएं है। जो का मतलब जिसान, जिसान दाएं सिरे पर है। तो अभी मोहित और जिसान का पता नहीं, आगे पढ़ते हैं। समर दाएं सिरे से 9वें पर है। समर दाएं सिरे से 9वें पर है, ये समर दाएं सिरे से 9वें पर है। तो आइए पहले समर को दाएं सिरे से 9वें पे बनाते हैं। तो 8 छोड़ के 9वें पे बना लिया। मैंने ये मोहित जिसान वाली लाइन स्किप की, क्योंकि मुझे मोहित और जिसान नहीं दिख रहे थे। चलिए हो गया, समर को दाएं से 9वें पे बैठा लिया। पंक्ति में कोई नहीं अन्य है, पंक्ति में कितने लोग हैं। अब आइए इसका यूज कर लेते हैं। मोहित जिसान के ठीक बाएं है, जो तो हमने बताया था जो कि जिसका का मतलब दूसरा वाला, बाकी का मतलब पहला वाला। तो मोहित जिसान के ठीक बाएं है, जो का मतलब जिसान, जिसान दाएं सिरे पर है। मतलब ये जो 8 है इसके दाहिने सिरे पे कौन है, जिसान है। तो लीजिए इन 8 में जो दाहिना सिरा है उस पे जिसान को रख लेते हैं और मोहित को जिसान के ठीक बाएं रख लेते हैं। तो लीजिए मोहित को मैंने जिसान के ठीक बाएं रख लिया, सारे लाइन यूज हो गए। अब बात है ये टोटल 8 होने थे तो 2 ये हो गया, तो बचा 6 ये हो जाएगा।
अब आते बताना क्या था, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं बताना था, तो इसका तो कोई यूज ही नहीं था, वैसे ही पता है मुझे यहाँ 8 है, तो मैं तो ऐसे ही बता सकता हूँ पंक्ति में कितने हैं। 11 7 18, 18 6 26, 2 28, 28। इसका कोई काम नहीं था, ये पूछा हुआ प्रश्न है। हाँ, इसका काम पड़ता अगर मोहित का बाएं से रैंक पूछ लिया होता, तब मैं गिन के बताता। समझ गए मिसलेनियस क्या है? ठीक है, मिसलेनियस में हर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग होता है, बस जैसा कमांड आता है वैसे फॉलो करते हैं। 4-5 कर लीजिए मिसलेनियस, फिर आपको पहुंचाते हैं कंपेयर वाले में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए करिए इसे। हाँ, यहां पे दाएं होगा, मैंने सही कर दिया है। आइए बनाते हैं। एक्स वाई के बिल्कुल दाएं बैठा है, तो पहले वाई बैठा लेते हैं, और y के बिल्कुल दाएं x है, तो y के बिल्कुल दाएं x ले लेते हैं। चलिए हो गया ये भी। अब क्या कर रहा है, x 5 स्थान दाएं गया, अब इसको 5 स्थान दाएं ले जाना है, तो 5 स्थान दाएं ले जाना है, तो 4 छोड़ के 5वें पे ले जाना है। अब ले गए तो डैश कर देते हैं। आगे क्या कर रहा है, y 5 स्थान बाएं गया, तो y का 5 बाएं किधर होगा, इधर होगा। 5 स्थान बाएं कैसे जाएगा, ये 4 छोड़ के 5वें पे चला जाएगा। देखिए मिसलेनियस में मैं बस कमांड फॉलो कर रहा हूं बस। आगे क्या करें, अब दोनों छोर पर पहुंच गए। अच्छा, छोर पर पहुंच गए मतलब इधर और कोई नहीं आएगा। तो पंक्ति में कितने लोग हैं, अरे बड़ा आसान है, 4 4 8 2 10 2 12, 12 लोग हैं, खत्म। अरे क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, करिए इसे। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बड़ा आसान है, लेकिन करिए इसे। आइए, ए आरंभ से 100वें पे है, तो आइए 99 छोड़ के 100वें पे ए को ले जाते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, ए और बी के बीच 3 है। अब ए और बी के बीच 3 है, तो 3 छोड़ के बी वहां भी जा सकता है, 3 छोड़ के बी यहां भी आ सकता है। लेकिन अगली ही लाइन में बता दिया बी ए के बाद है, बी ए के बाद है, ए के बाद है, तो ठीक है। अगर बाद में है तो लीजिए 3 छोड़ के बी को मैं यहां ले आता हूं। हो गया ए और बी के बीच 3 और बी ए के बाद। अब क्या कर रहा है, यदि पहले 30 व्यक्तियों को हटा दे तो पंक्ति के आरंभ से बी कौन से स्थान पे है। तो पहले तो आप हमें ये बताइए अभी बी कितने नंबर पे है, अभी हटाइए मत, अभी बताइए बी कितने नंबर पे है। तो आप बोलेंगे सर अभी फिलहाल सर बी 99 100 103 104। सर अभी जो है बी 104 पे पड़ रहा है, लेकिन कह रहा है कि उसमें से 30 हटाना है। तो बड़ा ही कॉमन सेंस वाली बात है, अभी इधर से 104 पढ़ रहा है, 30 हटा देंगे तो रैंक क्या हो जाएगा। सर 104 पे पढ़ रहा है, 30 आगे से हटा देंगे तो 74 पे पड़ेगा, खत्म है ना, बिल्कुल मिसलेनियस टाइप। चलिए भाई 104 पे पढ़ रहा है, उसी में से 30 आगे से हटा दीजिएगा तो 104 - 30 74 पे पड़ेगा, खत्म। चलिए अगला ट्राई करिए, करिए इसे। चलिए क्या करना है, ए व बी के मध्य 5 लड़के हैं, पंक्ति में ए पहला लड़का है, बी व सी के मध्य 2 लड़के हैं, सी के पश्चात 15 लड़के हैं। तो पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम संख्या, अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। अधिकतम संख्या में क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी लाइन बनाते हैं, न्यूनतम संख्या में ज्यादा से ज्यादा चीजें ओवरलैप करा के काम चलाते हैं। तो आइए हमें अधिकतम संख्या बताना है और न्यूनतम संख्या बताना है, यानी कुल मिला के मैं समझ गया मुझे 2 फिगर बनाना ही पड़ेगा, एक अधिकतम संख्या वाला और एक न्यूनतम संख्या वाला। अधिकतम संख्या वाले में बड़ी से बड़ी लाइन बनाएंगे, न्यूनतम संख्या वाले में छोटे से छोटा लाइन बना के काम चलाएंगे। कह रहा है ए व बी के मध्य 5 है और ए पहला लड़का है, तो ठीक है ए पहला है तो ए को पहला लिख लेते हैं और बी को यहां लिख लेते हैं, और ए और बी के बीच कितना है, 5 है। ए और बी के बीच कितना है, 5 है। ए पहला लड़का है और ए और बी के बीच 5 है, तो बी बना के यहां 5 रख लेते हैं, ए और बी के बीच 5 है। आगे क्या कर रहे हैं, बी और सी के मध्य 2 लड़के हैं, बी और सी के मध्य 2 लड़के हैं। अच्छा मुझे अधिकतम के लिए लाइन को खूब लंबी ले जानी चाहिए, लंबी ले जानी चाहिए। तो बी और सी के मध्य अगर 2 है तो मैं इसमें काम ना चला के सीटें और लगा लूंगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो बी और सी के बीच 2 है तो 2 छोड़ के ये सी लगा देता हूं अधिकतम वाले में। अच्छा न्यूनतम वाले के लिए क्या करूं, इधर ना लगा के इसी में काम चलाऊं। तो बी और सी के बीच में 2 है तो जो सीटें लग रखी हैं उसी में काम चला लेते हैं। तो ये 2 छोड़ के सी यहां लगा लेते हैं, हो गया बी और सी के बीच 2। अब चूंकि यहां 5 था तो 3 कवर हो गया, तो ये इतना 2 और हो जाएगा। फिर आगे क्या कर रहे हैं,
सी के पश्चात 15 लड़के हैं, तो इधर सी के पश्चात 15 लड़के हैं, तो इसमें बना दीजिए सी के पश्चात 15 लड़के हैं। इसमें भी बनाना पड़ेगा, सी के पश्चात 15 लड़के हैं, तो 2 1 3 हो गया, तो 12 और लगाएंगे तो हो जाएगा 15 लड़के। बस फिगर बन के खत्म। अब अधिकतम संख्या मतलब ये वाला है जहां पे हम सीट पे सीट लगाते गए, न्यूनतम वो है जहां हम सीटों में ही काम चलाते गए। तो कुल कितने हो जाएंगे यहाँ अधिकतम? तो ये 3 डंडे, 5 3 8 2 10 और 10 15 25, तो अधिकतम कितना हो जाएगा? 25। आइए न्यूनतम वाला गिन लेते हैं। एक ये है, 5 ये 6 1 7 और 12 7 19, 19 न्यूनतम हो गया 19। सभी लोग समझ गए? तो ये होता है, आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख ही चुके हैं कि अधिकतम के लिए लाइन लंबी बनाते हैं, न्यूनतम के लिए लाइन छोटे में ही काम चलाते हैं, जो सीटें बिछे हैं उसी में ही काम चलाएं। इसे कहते हैं मिसलेनियस होना, मतलब कुछ भी आ जाना, उसको प्यार से समझ के फिगर बना लेना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसे ट्राई करिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये पूछा गया था। हाँ, यहां से सॉल्व करिए एक बार। देखिए 3 क्वेश्चन आयोग ने पूछा था। क्या कह रहे हैं? कुछ लड़के और लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं, पहली लड़की के बाद एक लड़का, दूसरी के बाद 2 लड़का और आगे इसी प्रकार। मतलब पहली लड़की के बाद एक लड़का, दूसरी के बाद 2 लड़का, तो फिर तो तीसरी के बाद 3 लड़का, चौथी के बाद 4 लड़का, पांचवी के बाद 5 लड़का, छठवीं के बाद 6 लड़का। ये है, तो आगे इसी प्रकार पंक्ति में कुल 35 लड़के व लड़कियां हैं, तो कुल मिला के इसको बनाना ही पड़ेगा। तो पहले बनाते हैं ये लड़की, पहली लड़की, तो पहली लड़की के बाद एक लड़का, ठीक है, दूसरी लड़की 2 लड़का, फिर ये तीसरी लड़की 3 लड़का, सही है, फिर चौथी लड़की 4 लड़का, समझ में आ रहा है? ठीक है, पांचवी लड़की 5 लड़का, फिर छठवीं लड़की 6 लड़का, फिर 7वीं लड़की 7 लड़का। तो अगर आप इतना हिम्मत जुटा के कर लेते हैं तो आपका 3 नंबर पक्का है। एक बार देख लीजिए, लिखते मत चले जाइए, देखते रहिए 35 हो गया क्या। तो आइए देखते हैं यहां तक कितना हुआ। 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35, हाँ हो गया। तो बस यही जो बोला था वही कर दिया। पहली लड़की के बाद एक लड़का, दूसरी के बाद 2 लड़का, तीसरी के बाद आगे इसी प्रकार, मतलब तीसरी के बाद 3, चौथी के बाद 4, पांचवी के बाद 5, छठवीं के बाद 6 और 7वीं के बाद 7, और जैसे ही 7वीं के बाद 7 लगाया 35 लड़के हो गए, खत्म। अब बस क्वेश्चन फ्री का नंबर था, फ्री का नंबर था, फ्री का नंबर था। कुल कितनी लड़कियां हैं बता दीजिए, कुल कितनी लड़कियां हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लड़कियां हैं, खत्म। कुल कितनी लड़कियां हैं? 7 लड़कियां है ना, 7 लड़कियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कुल कितनी लड़कियां हैं? तो 7 लड़कियां हैं। इनमें से कोई नहीं, कितनी लड़कियां हैं? 7 लड़कियां हैं। कर अब 5वें और 17वें के मध्य कितने लड़के हैं? तो आइए 5वां देखते हैं क्या हो जाएगा। 2 2 4 1 5, ये 5वां हो गया। अब 17वां कहां जाएगा? देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहां आएगा। तो कह रहा है जो ये 5वां और 17वां है, इनके मध्य कितने लड़के हैं? तो इनके मध्य में ये 3 लड़का है और ये 4 ये और 1 ये, तो कितना हो गया? 3 4 3 7 1 8 8 8 8, खत्म। कर लेंगे ना? तो कुछ नहीं है, आराम से कर सकते हैं। ये भी आप बता देंगे 21वां और 30वां के मध्य कितनी लड़कियां हैं। तो 21वां कहां तक जाएगा? सोच के देखिए, यहां तक कितना आ गया? यहां तक 17 आ गया। तो 18वां 19वां 20वां 21वां, 21वां मतलब ये हो गया। तो कह रहा है 21वां और 30वां के मध्य, तो 30वां कहां जाएगा? 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यहां आएगा। तो हमें बताना है 21वां और 30वां के मध्य कितनी लड़कियां हैं। तो 21वां और 30वां के मध्य एक लड़की है, एक लड़की है, सही बात है ना। तो ऐसे मिसलेनियस आता है, तो आप आराम से प्यार से कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आपका फ्री का 3 नंबर है। ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मैं A to Z सारे एग्जाम कवर करता हूं, फिर बता रहा हूं मैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। मिसलेनियस में हर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग होता है, ट्राई करिए एक बार। एक काउंटर से टिकट खरीद रहे हैं कुछ लोग। 13 व्यक्तियों की कतार में हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री है। कतार के प्रारंभ में अंत में स्त्री है, तो पंक्ति में कितने पुरुष हैं? अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए,
एक बात है, इसको ऐसे ही कर लीजिए। अगर मान लीजिए 13 लोग हैं और हर दूसरी स्त्री आ रही है, तो अंडरस्टूड है हर दूसरा पुरुष आ रहा है, तो 13 लोग हैं तो 6 6 12, तो 6 6 तो हर कोई आएगा ही। 13 लोग हैं अगर, तो अगर हर अल्टरनेट पे पुरुष है, हर अल्टरनेट पे महिला है, तो 6 पुरुष 6 महिला, 6 6 बार तो आना ही आना है। लेकिन कोई एक होगा जो 7वीं बार आएगा। पता है कौन 7वीं बार आएगा? जो शुरुआत करेगा, जो शुरुआत करेगा। यानी अगर शुरुआत स्त्री से हो रहा है तो स्त्री पक्का आएगी 7वीं बार, पुरुष आएगा 6 बार, पुरुष आएगा 6 बार। ऐसे मान लेता 15 लोग होते, तो 15 लोग होते तो 7 7 बार तो दोनों आते, 7 7 7 पुरुष 7 महिला तो आते ही आते, तो 8वें बार आना पड़ता जो शुरुआत किया होता। समझ रहे हैं? ऐसे मान लेते 19 लोग होते, 19 लोग होते, तो 19 लोग होते तो 9 9 बार तो आना ही आना था, 9 9 18, 9 9 तो आना ही था। एक होता जो 10 बार आता, पता है कौन 10 बार आता? जिसने शुरू किया होता। तो इसको हम ऐसे ही कर सकते थे, कॉमन सेंस बेस्ड कर सकते थे, या आप बना के करना चाहे बना के कर ले। 13 लोग हैं, ठीक है, 13 लोग हैं, हर दूसरी स्त्री है और कतार के प्रारंभ में स्त्री है और कतार के अंत में स्त्री है। तो चलिए, अगर वो फीमेल यहाँ है, फीमेल वहाँ है, तो आइए 13 लोग बना लेते हैं। मैन फीमेल, मैन फीमेल, मैन फीमेल, मैन फीमेल, मैन फीमेल, मैन, कितने हो गए? 2 4 2 4 6 8 10 12 13। तो कितने मेल मैन है? 1 2 3 4 5 6, 6 मेन आ रहा है, 7 फीमेल आ रही है। तो ये सब कॉमन सेंस बेस्ड था, ऐसे ही कर सकते थे। 13 है तो 6 6 बार तो आना ही आना है, एक होगा जो 7 बार आएगा, जो शुरू कर रहा होगा। खत्म कर लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, इसे ट्राई करिए एक बार। एक पंक्ति में 15 घर इस प्रकार है कि 2 आसन घरों के बीच की दूरी बराबर है। पहले और 15वें घर के बीच की दूरी 560 मीटर है, तो तीसरे व 7वें घर के बीच की दूरी क्या होगी? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुनिए। अगर मान लीजिए मैं 3 घर बनाऊं, 3 घर बनाऊं, घर 1, घर 2 और घर 3, तो अगर मैं घर 1 से घर 3 तक जाऊं तो पता है कितने गैप बनेंगे? अगर मैं घर 1 से घर 3 जाऊं तो 2 गैप बनेंगे। अगर मैं घर 1 से घर 3 को जाऊं तो 2 गैप बनेंगे, यानी 3 - 1 2 गैप बनेंगे, 3 - 1 2 गैप बनेंगे। तो वही बात है, अगर एक पंक्ति में 15 घर है, अगर एक पंक्ति में 15 घर है तो पता है उनके बीच गैप कितना होगा? तो आप अगर पहले मकान से 15वें मकान को जाएंगे, पहले मकान से 15वें मकान को जाएंगे तो 15 - 1 14 गैप बनेगा। सही बात है। तो 15 घर हैं, 2 आसन घरों के बीच की दूरी बराबर है, यदि पहले व 15वें घर के बीच की दूरी 560 मीटर है। तो यानी अगर मैं पहले घर से खड़ा होके 15वें घर को जाऊं तो पता है कितना गैप बनेगा? तो 15 - 1 14 गैप बनेगा। यानी मैं कह सकता हूं 14 गैप का मान 560 मीटर है। तो एक गैप का कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 14 चौका 56, एक गैप का मान 40 हो जाएगा। अच्छा, बताना क्या है? तीसरे व 7वें घर के बीच की दूरी। अगर मैं तीसरे व 7वें घर के बीच की दूरी बनाऊं तो पता है कितना गैप बनेगा? तो तीसरे घर से अगर मैं 7वें घर को जाऊंगा तो 7 - 3 4 गैप बनेगा। तो 4 गैप का मान कितना होगा? अगर एक गैप का मान 40 तो 4 गैप का 4 चौका 16 160। खत्म। तो ये मिसलेनियस है जो पिछले से अलग होता है, आपके कॉमन सेंस पे सॉल्व होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब करते हैं तुलना वाला। तुलना वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे होता क्या है, कुछ लोगों का डाटा आता है, 7 8 9 10 लोगों का डाटा आता है, बोलता है ये उनसे बड़े हैं, ये उनसे बड़े हैं, वो उनसे छोटे हैं, उनसे छोटे हैं। तो फाइनली बताइए सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? या बोलेगा ये उनसे धनवान, ये उनसे धनवान, वो उनसे धनवान, वो उनसे गरीब, उनसे गरीब, उनसे गरीब। तो फाइनली सबसे गरीब कौन है? या बोलेगा इनका उम्र उनका 2 गुना, उनका उम्र उनके 4 गुना, उनका उम्र उनका 7 गुना, उनका उम्र उनका चौथाई। तो बताइए सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? इस तरह। तो बहुत ही जबरदस्त टाइप है और मैं A to Z आपको कवर कराऊंगा और इसके क्वेश्चन उड़ा देंगे और आता ही आता है। लेकिन तुलना वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 2-3 बातों का समझना जरूरी है। तो पहला मैंने लिख रखा है, जब भी तुलना वाले प्रश्न को सॉल्व करिए तो जो बड़ा होगा उसे ऊपर रखिएगा, जो छोटा होगा उसे नीचे रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं A B से बड़ा है, तो A B से बड़ा है, तो अगर A B से बड़ा है तो A को रखिएगा ऊपर, B को रखिएगा नीचे। मतलब जो बड़ा होगा ऊपर रखिएगा, जो छोटा होगा नीचे रखिएगा।
अगर ये मैं बोलता है ए बी से छोटा है, तो अगर ए बी से छोटा है, अगर ए छोटा है तो ए को नीचे बी को ऊपर। तो नियम नंबर 1, जो बड़ा होगा उसे ऊपर, जो छोटा होगा उसे नीचे। मैं बोलूँ ए बी सी में मान लेता हूँ, मैं बोल दिया ए बड़ा है बी से, तो अगर ए बड़ा है बी से तो ए को ऊपर रखिएगा, बी को नीचे रखिएगा। फिर मैं बोलूँ बी सी से बड़ा है, तो अगर बी सी से बड़ा है तो बी को सी के ऊपर रखिएगा। तो जो बड़ा है ऊपर रखिएगा, जो छोटा है नीचे रखिएगा। तो क्या पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? बहुत बढ़िया। और पॉइंट नंबर 2, इस वाले टाइप में कंजंक्शन बहुत आता है, मतलब एग्जामिनर 2 लाइन को जोड़कर एक लाइन बना देता है। तो जब 2 लाइन जुड़कर एक लाइन बनते हैं तो वो कंजंक्शन के तौर पे बनते हैं, कंजंक्शन से बनते हैं। तो अगर कंजंक्शन जो कि जिसका है तो उसका मतलब दूसरा वाला होता है। इसके अलावा अन्य कोई भी वर्ड है, और, लेकिन, कर, किंतु, परंतु, अगर, मगर, कामा, तो वो सब पहले वाले को रिप्लेस करता है। जैसे देखिए, मैं आपसे ये कहूँ ए बी से बड़ा है जो कि सी से बड़ा है, तो विद्यार्थी परेशान रहते हैं जो कि मतलब क्या है। ए बी से बड़ा है जो कि सी से बड़ा है, तो जो कि जिसका का मतलब दूसरा वाला, जो कि जिसका का मतलब दूसरा वाला, या ऐसे कह लीजिए नज़दीक वाला। तो यहाँ जो कि का मतलब बी है, यानी इसका मतलब है ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है। तो कैसे बनाऊँ? ऐसे बनाऊँगा, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो बी सी से बड़ा है तो बी सी के ऊपर। इसे देखिए, ए बी से बड़ा है और सी से छोटा है, तो मैंने ये लिख रखा है जो कि जिसका का मतलब दूसरा वाला, इसके अन्य का मतलब पहला वाला। तो यहाँ और का मतलब पहला वाला है, ए बी से बड़ा है, और का मतलब यहाँ ए सी से छोटा है। इसको कैसे बनाएंगे? तो ए बी से बड़ा है ऐसे बनाइए, और ए सी से छोटा है तो ए सी से छोटा है तो ए को सी के नीचे रखिए। अगर आप ये 2 बात समझ गए तो आप दुनिया का कोई क्वेश्चन आज की क्लास के बाद उड़ा देंगे। लेकिन अभी आपको करना पड़ेगा, ये क्लास पूरा आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। कभी कभी नंबर डाल के बैठाना है, कभी कभी गणितीय प्रक्रिया लगेगी, कभी कभी बिना नंबर के बैठाएंगे, तो सब मैं आपको अभी थोड़ी देर में कवर करा दूंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, एक मैं करूंगा, उसके बाद फिर आप करिएगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा। 6 लोग हैं, परीक्षा के परिणामों की तुलना किया गया, अलग अलग अंक प्राप्त किए। यहां से कार्रवाई शुरू करते हैं। ओ ने एन से अधिक अंक प्राप्त किया, लीजिए, ओ ने एन से अधिक अंक प्राप्त किया, लेकिन का मतलब ओ, यही तो बताया, जो कि जिसका का मतलब दूसरा वाला, बाकी का मतलब पहला वाला। तो ओ ने एन से अधिक अंक प्राप्त किया, लेकिन का मतलब ओ एल से कम अंक प्राप्त किया। तो लीजिए, ओ को एल से कम अंक प्राप्त करा दिया। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है। एम ने एन से अधिक अंक प्राप्त किया, एम ने एन से अधिक अंक प्राप्त किया। अगर एम एन से अधिक प्राप्त किया तो एन के ऊपर ही एम कहीं जाएगा। अब कहाँ जाएगा अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि एम का ओ या एल के सापेक्ष मुझे कुछ पता नहीं। तो ऐसे तीर लगा के साइड में लिख लेते हैं कि एम एन से ज़्यादा पाया, तो एम एन से ज़्यादा पाया तो एन के ऊपर ही एम जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा अभी पता नहीं है। आगे आइए, पी ने एन से कम प्राप्त किया, तो लीजिए, पी ने एन से कम प्राप्त किया, लेकिन का मतलब ये पी क्यू से अधिक प्राप्त किया, लीजिए, पी क्यू से अधिक प्राप्त किया। आगे एल ने एम से कम प्राप्त किया, एल ने एम से कम प्राप्त किया, तो मैं समझ गया अगर एल एम से कम प्राप्त किया तो पक्का ये एम यहाँ आके रुकेगा, तब जाके एल एम से कम प्राप्त किया। और इसी की तरह, इसी के साथ हमें सब पता चल गया, सबसे ज़्यादा कौन पाया, सबसे कम कौन पाया। मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा कौन पाया तो आप बोलिएगा यम, बोलूँ सबसे कम कौन पाया आप बोलिएगा क्यू। फिर से मैं पूछूँ दूसरा सबसे ज़्यादा कौन पाया, तो ये जो सबसे ज़्यादा पाया ये आपका पहला सबसे ज़्यादा पाया, तो दूसरा सबसे ज़्यादा ये पाया। मैं बोलूँ दूसरा सबसे कम कौन पाया, तो ये जो सबसे कम पाया यही पहला सबसे कम पाया, तो दूसरा सबसे कम पी पाया। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, मजा आएगा। अभी हम बिना नंबर के बैठाएंगे, नंबर कब डाल के बैठाते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए इसे ट्राई करिए एक बार। पी क्यू से लंबा है, लीजिए, पी क्यू से लंबा है, आर एस से नाटा है। अभी इस लाइन को स्किप करना पड़ेगा क्योंकि ना आर का पता ना एस का पता। एस टी से लंबा है, इसको भी स्किप करना पड़ेगा, ना एस का पता ना टी का पता। लेकिन का मतलब एस, लेकिन का मतलब यस,
यस क्यू से नाटा है, ये यूज कर सकते हैं, एस क्यू से नाटा है। ठीक है, आगे टी आर से नाटा है, ये भी स्किप करना पड़ेगा क्योंकि टी और आर भी अभी फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है। लाइनें खत्म हो गई और हमने ये 3 लाइन स्किप किया है। आइए इसको दोबारा पढ़ते हैं। आर यस से नाटा है, इसको दोबारा अब यूज करते हैं, अब यूज हो जाएगा। तो आर यस से नाटा है तो लीजिए आर यस से नाटा है। यही तरीका होता है, एक बार जो बैठा लिया फिर आगे वही लाइन उससे कनेक्ट हो उसे उठाइए, फिर दोबारा से पढ़िए, सब कनेक्ट हो जाता है। तो आइए अब ये कनेक्ट हो जाएगा, आर यस से नाटा है, कनेक्ट हो गया। आगे आइए, एस टी से लंबा है, एस टी से लंबा है, तो अगर यस टी से लंबा है तो इसके नीचे ही टी जाएगा। अगर एस टी से लंबा है तो इसके नीचे ही टी जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा अभी मुझे नहीं पता क्योंकि आर के सापेक्ष टी का कुछ नहीं पता। आगे लाइन में क्या है, एक लाइन और छोड़ा था, टी आर से नाटा है, तो टी आर से नाटा है तो मैं समझ गया कि ये टी यहाँ आएगा और इसी के साथ अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा पी है। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। इसे ट्राई करिए एक बार। ए बी से लंबा है, सॉरी ए बी से लंबा है, चलिए ए बी से लंबा है बना लिया, ठीक है। सी डी से लंबा है, ना सी का पता ना डी का पता, परंतु का मतलब सी ई से छोटा है, ना सी का पता ना ई का पता, इसे उठाते हैं। बी डी से छोटा है, बी डी से छोटा है, तो अगर बी डी से छोटा है तो डी इसके ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा नहीं पता। बी डी से छोटा है, अगर बी डी से छोटा है तो इसके ऊपर ही डी कहीं जाएगा। आगे, तथा डी ए से लंबा है, डी ए से लंबा है, तो डी ए से लंबा है तो मैं समझ गया डी ए से लंबा है तो डी यहाँ आएगा। अब कौन सी लाइन मैंने यूज नहीं की थी, ये वाली। सी डी से लंबा है, तो सी डी से लंबा है तो लीजिए सी डी से लंबा हो गया, परंतु का मतलब सी ई से छोटा है तो लीजिए सी ई से छोटा हो गया और ये अरेंजमेंट बन के रेडी हो गया। तो सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा ई है। अरे क्लियर है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसमें बड़े मजेदार पैटर्न बनते हैं, मैं ए टू जेड सब कवर कराऊंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए, एक सेकंड। आइए बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, क्या कह रहा है, एक खंभा जिराफ से लंबा है, तो आइए पहले खंभा को जिराफ से लंबा कर लेते हैं। लीजिए खंभा जिराफ से लंबा है, ठीक है। एक खंभा जिराफ से लंबा है, जो कि का मतलब यही नजदीक वाला या दूसरा वाला, जो कि मतलब जिराफ पेड़ से लंबा है। लीजिए हमने जिराफ को पेड़ से लंबा कर लिया। आगे, सिग्नल जो कि खंबे से छोटा है, तो सिग्नल अगर खंबे से छोटा है तो खंबे के नीचे ही सिग्नल आएगा। सिग्नल जो कि खंबे से छोटा है, अब खंबे से छोटा सिग्नल कहाँ जाएगा नहीं बता सकते क्योंकि सिग्नल का जिराफ और पेड़ के सापेक्ष स्थिति नहीं पता है। लेकिन का मतलब वही पहला वाला सिग्नल इमारत से बड़ा है, तो सिग्नल अगर इमारत से बड़ा है तो जहां भी सिग्नल मैं ले आऊंगा उसको ध्यान रखूंगा कि सिग्नल को इमारत से बड़ा ही रखूंगा। जो कि का मतलब यही नजदीक वाला, इमारत जिराफ से बड़ा है, तो इमारत जिराफ से बड़ा है तो मैं समझ गया ये कहाँ जाएगा। इमारत अगर जिराफ से बड़ा है तो मैं समझ गया इमारत यहाँ आएगा। इमारत अगर जिराफ से बड़ा है तो इमारत यहाँ आएगा। यानी कुल मिला के मैं समझ गया कि फिगर कैसा दिखने वाला है। ये पेड़, ये जिराफ और ये इमारत अगर जिराफ से बड़ा है तो इमारत यहाँ आ जाएगा और उसके ऊपर सिग्नल, और सिग्नल को रखना कहाँ है, खंबे के नीचे। सिग्नल को रखना कहाँ है, खंबे के नीचे। और ये अरेंजमेंट हमारा बन के कंप्लीट हो गया और हम बड़े आराम से बता सकते हैं सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो हमें बताना है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा पेड़ है, पेड़। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो बड़ा ही आसान है, कुछ करना ही नहीं, एक तरह से समझिए जो बड़ा है ऊपर रखिए, जो छोटा है नीचे रखिए, बस यही करना है। आइए नेक्स्ट ट्राई करिए इसे एक बार। आइए देखिए क्या कर रहा है, 6 बैटरी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, जंबो पिक के ठीक ऊपर है, तो रख लेते हैं। आइए ये रहा जंबो, और जंबो को हम पिक के ठीक ऊपर रख लेते हैं। लीजिए जंबो पिक के ठीक ऊपर है, वाल्ट टैंक तथा पिंक के मध्य है। अच्छा, ना वाल्ट का पता
ना टैंक का पता ना पिंग का पता। ये पिक था और ये पिंग है, तो ना वाल्ट का पता ना टैंक का पता ना पिंग का पता। इसको स्किप करते हैं, आगे उठाते हैं। लिफ्ट जंबो तथा टैंक के मध्य है, यानी हमें जंबो और टैंक का मध्य बनाना है। हमें जंबो और टैंक का मध्य बनाना है और मध्य में लिफ्ट रखना है। तो क्या मैं जंबो और टैंक का मध्य नीचे बना सकता हूं? तो जंबो और टैंक का मध्य अगर नीचे बनाया, अगर जंबो और टैंक का मध्य नीचे बनाया तो बीच में लिफ्ट नहीं रख पाऊंगा। तो मैं समझ गया, मुझे जंबो और टैंक का मध्य ऊपर बनाना पड़ेगा। मुझे जंबो और टैंक का मध्य ऊपर बनाना पड़ेगा ताकि जंबो तथा टैंक के मध्य में किसको रख पाऊँ? लिफ्ट को रख पाऊँ। चलिए आगे पढ़िए, क्या है? बस हो गया। सबसे नीचे दूसरे पे कौन है? एक लाइन अभी छोड़ा था हमने, कौन सा? ये वाला। वाल्ट टैंक तथा पिंग का मध्य है, यानी हमें टैंक तथा पिंग का मध्य बनाना है। तो नीचे तो टैंक तथा पिंग का मध्य नहीं बना सकता, ऊपर ही बनाना पड़ेगा टैंक तथा पिंग का मध्य। टैंक तथा पिंग का मध्य, और मध्य में कौन रखना? वाल्ट। हो गया वाल्ट टैंक तथा पिंग के मध्य, और ये हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। पूछेगा सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर पिंग है। सबसे नीचे कौन है? पिक है। हमें बताना है नीचे से दूसरा कौन है? तो नीचे से दूसरा जंबो है। जंबो खत्म। है ना बेहद आसान? धैर्य रखिए, ऐसे इतना आसान भी सब कुछ नहीं होगा। कभी कभी नंबर डाल के बैठाना पड़ेगा। कब बैठाना पड़ेगा थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। देखिए इसे, ये भी बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ एक आप बात को समझना है। ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है। परंतु सी जितना लंबा नहीं है, ये वाला क्वेश्चन ना, ये सी जितना लंबा नहीं है, उतना लंबा नहीं है, ये थोड़ा सा इस लाइन के टोन पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, मैं आप जितना लंबा नहीं हूँ, मैं आप जितना लंबा नहीं हूँ, तो इसका मतलब हुआ मैं आपसे कम लंबा हूँ। बराबर भी नहीं, बराबर भी नहीं, इसमें थोड़ा सा दया वाला भावना होता है। मैं आप जितना धनवान नहीं हूँ, मैं आप जितना धनवान नहीं हूँ, मतलब मैं आपसे कम धनवान हूँ। मैं आप जितना सुंदर नहीं हूँ, मतलब मैं आपसे कम सुंदर हूँ। यहाँ बराबरी का भी गुंजाइश नहीं रहता, यहाँ थोड़ा सा टोन रहता है, और टोन में थोड़ा सा दया वाली भावना रहती है। मैं आप जितना धनवान नहीं हूँ, मतलब मैं आपसे कम धनवान हूँ। आइए बनाते हैं। ए बी से लंबा है, लीजिए ए बी से लंबा है, परंतु का मतलब ए कई बार बता चुका, जो कि जिसका का मतलब दूसरा वाला है, अर्थात नजदीक वाला, बाकी का मतलब पहला वाला। ए सी जितना लंबा नहीं है, ए सी जितना लंबा नहीं है मतलब ए सी से कम लंबा है। अरे ठीक है, चलिए आगे। डी ई से लंबा है, ना डी का पता ना ई का पता, परंतु का मतलब डी बी जितना लंबा नहीं है। डी बी जितना लंबा नहीं है, अगर डी बी जितना लंबा नहीं है मतलब डी बी से कम लंबा है। अब इसका यूज कर लेते हैं, डी ई से लंबा है। अगर डी बैठ गया तो इसका यूज कर लेते हैं, डी ई से लंबा है। आगे क्या कह रहा है? ई एफ से लंबा है, लीजिए ई एफ से लंबा कर दिया, ई एफ से लंबा कर दिया, परंतु का मतलब ये ई डी जितना लंबा नहीं है, तो वैसे भी ई डी जितना लंबा नहीं है, ये तो ऐसे ही हो गया, तो ये यूजलेस था, कोई मतलब नहीं है। तो बस ये हो गया। तो बताना क्या है? सबसे अधिक लंबा कौन है? तो सबसे अधिक लंबा सी है। तो ये थोड़ा सा अगर आगे से ऐसा है कि राम सोहन जितना धनवान नहीं है, तो राम सोहन जितना धनवान नहीं है तो मतलब फिर कम धनवान है। थोड़ा सा ये टोन पे डिपेंड करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ट्राई किया जाए। हाँ इसे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए एक बार, तो अभी तक हमने जितने प्रश्न किए और इस प्रश्न में अंतर क्या है, मैं बताऊं अंतर क्या है। अभी तक जितने प्रश्न था वहां पे बस आपको कुछ करना ही नहीं था, वो उनसे बड़े हैं, उनसे बड़े हैं, उनसे बड़े हैं, उनसे बड़े हैं, उनसे छोटे हैं, उनसे छोटे हैं, उनसे छोटे हैं, उनसे छोटे हैं, ऐसे सेट करना था। कोई गणती प्रक्रिया शामिल नहीं थी। लेकिन यहाँ पे देखिए गणती प्रक्रिया शामिल हो गया। ये उनसे उतना गुना, वो उनसे उतना गुना, वो उनसे उतना गुना, वो उनसे उतना गुना, ये उनसे उतना गुना। तो बताइए फाइनली सबसे भारी कौन, सबसे हल्का कौन? इसमें विद्यार्थी फंस जाते हैं, लेकिन आप नहीं फंसेंगे, गारंटी दे रहे हैं नहीं फंसेंगे। आइए देखिए कैसे सॉल्व करना है। क्यू टी से 2 गुना भारी है, तो एक काम करिए, इसमें से किसी का कोई एक वैल्यू कंसीडर कर लीजिए, कोई एक वैल्यू कंसीडर कर लीजिए। क्यू टी से 2 गुना भारी है, टी से कुछ गुना भारी है, तो चलिए टी का ही हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं। टी का वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 कुछ भी मान लेता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो एक काम करते हैं, मामला दशमलव में ना जाए, इसलिए 2 गुना, आधा गुना, आधा गुना, 3 गुना, मतलब 2, 3, 2, 3 ऐसा जिक्र हुआ है। तो एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 2 और 3 से कटता हो, ताकि मामला फंसने ना पाए। चलिए मान लीजिए मैंने 30 ले लिया, मान लीजिए मैंने टी का मान 30 ले लिया, मान लिया मैंने टी 30 है, मान लिया मैंने टी 30 किलो का है।
अब देखिए जैसे ही आप मानेंगे टी 30 किलो का है, सारा क्वेश्चन सिमट जाएगा, एकदम उड़ जाएगा, आसानी से हो जाएगा। जब भी ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो तो आप कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, किसी का उठा के कुछ मान लीजिए। तो मैंने मान लिया टी 30 किलो का, मैं 10 मान लेता, 20 मान लेता, 25 मान लेता, 12 मान लेता, 15 मान लेता, लेकिन मैंने सुविधा के लिए 30 माना, क्योंकि 2 3 जिक्र हो रहा है तो ऐसा नंबर लो जो 2 और 3 से कटे, ताकि भाग देने की नौबत आए तो दशमलव में मामला ना जाने पाए। अब ये क्वेश्चन उड़ा देते हैं। क्यू टी से 2 गुना भारी है, तो अगर क्यू टी से 2 गुना भारी है तो पक्का क्यू 60 का हो जाएगा ना, और जो ज्यादा हो जाएगा उसको ऊपर रखेंगे। आगे आइए, आर का वजन एस का आधा है, ना आर का पता ना एस का पता, छोड़िए, पी का वजन आर का आधा है, पी का वजन आर का आधा है, ठीक है, इसको भी छोड़ते हैं, इसे उठाते हैं। क्यू पी से 3 गुना भारी है, क्यू पी से 3 गुना भारी है, हमें लगता है ये उठाते हैं, क्यू पी से 3 गुना भारी है। अब मुझे लगता है अब आराम से पी का वजन बता सकते हैं। मैंने इसे क्यों छोड़ा, आर का वजन एस का आधा है, ना आर का पता ना एस का पता, पी का वजन आर का आधा है, ना पी का पता ना आर का पता, ये उठाया क्यू पी से 3 गुना भारी है, क्योंकि मुझे क्यू दिख रहा था, क्यू पी से 3 गुना भारी है। अब सोचने वाली बात है, जरा गणित लगाइए। अगर क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ 60 लिया, अगर क्यू का वैल्यू मैंने 60 लिया तो 3 से 60 20 बार में कट जाएगा, यानी पी का मान 20 आ जाएगा, और अगर पी 20 आ जाएगा तो मैं समझ गया 20 जो है 30 के नीचे ही आएगा। चलिए अब कोई उठा लेते हैं, अब जो बच रहा है वो उठा लेते हैं। पी का वजन आर का आधा है, पी का वजन आर का आधा है। अब मुझे लगता है अब आर का भी पता चल जाएगा। जैसे मैं समझ चुका हूं पी 20 है, और जैसे मैं यहाँ पी का मान 20 रखूंगा, आर का मान 20 दूना 40 हो जाएगा, और अगर आर 40 हो जाएगा तो मैं समझ गया 40 इसके ऊपर जाएगा, इसके नीचे आएगा। तो लीजिए हमने आर का 40 रख लिया। और क्या कह रहा था, एक लाइन और छोड़ा था, आर का वजन एस का आधा है। लीजिए आर का वजन एस का आधा है। तो अब मैं समझ गया, जैसे ही मैं आर यहाँ 40 रखूंगा तो यस तुरंत 40 दूना 80 हो जाएगा, एस 80 हो जाएगा, और 80 इन सब में सबसे ऊपर जाएगा। और आराम से बन गया कौन सबसे धनवान है, सॉरी कौन सबसे भारी है, कौन सबसे हल्का है, मध्य में कौन है, सब पता चल गया, सब पता चल गया। सबसे भारी कौन है, यस। दूसरा सबसे भारी कौन है, क्यू। दूसरा सबसे भारी कौन है, क्यू। एक बार सोचिए, कम समझ में आया होगा तो आपके पास तो अभी सुविधा है, आराम से बैक करिए 30-40 सेकंड, फिर समझ जाएंगे। यानी कुल मिलाकर अगर कभी गणितीय प्रक्रिया आ जाए तो किसी का उठा के कोई नंबर मान लीजिए, आप 12, 15, 17, 18 कुछ भी ले लेते, बस मामला दशमलव तक जाता, लेकिन क्रम यही बनता। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला ट्राई करिएगा। चलिए इसे करके बताइए। यहां भी वही हाल है, ए का वजन बी का आधा है, बी का वजन सी का 3 गुना है, सी का वजन डी का 1/4 है, डी का वजन डी का 5 गुना, सबसे वजनदार कौन है। यहां भी गणितीय प्रक्रिया है, तो किसी का उठा के कुछ मान लेते हैं। ए का वजन बी का आधा है, तो आइए बी का कुछ मान लेते हैं। अब बात है बी का कितना मानूं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 कुछ भी मान लूं, लेकिन एक ऐसा नंबर मानूं कि जो काट पीट मचाए तो दशमलव में ना जाए। हमें लग रहा 2 का जिक्र हो रहा है, 3 का जिक्र हो रहा है, 4 का जिक्र हो रहा है, तो एक ऐसा नंबर ले लूं जो इन सबसे कटता हो। तो मुझे लगता है 60 ले लेता हूं। चलिए 60 ले लिया, तो मान लिया मैंने बी 60 है, मान लिया मैंने बी 60 है, बी 60 किलो का है। अब उठाइए, ए का वजन बी का आधा है, तो अगर ए का वजन बी का आधा है तो ए का 30 होगा, ए का 30 होगा, इसके नीचे ही आएगा। आगे आइए, बी का वजन सी का 3 गुना है, बी का वजन सी का 3 गुना है। मुझे लगता है आप तुरंत सी का वजन निकाल देंगे। जैसे ही बी आप यहाँ 60 रखेंगे, जैसे ही बी यहाँ 60 रखेंगे, तुरंत सी 20 निकल आएगा, और सी 20 निकल आएगा तो सी यहाँ आ जाएगा। आगे क्या करें, सी का वजन डी का 1/4 है, सी का वजन डी का 1/4 है। अब मुझे लगता है डी भी निकल जाएगा। जैसे ही सी 20 रखेंगे तो ये 4 इधर गुणा करके 20 चौका 80 हो जाएगा, डी 80 हो जाएगा, तो डी सबसे ऊपर जाएगा, डी 80 हो गया। और क्या बच रहा है, डी का वजन ई का 5 गुना है, डी का वजन ई का 5 गुना है। हमें लगता है तुरंत जैसे ही डी आप यहाँ 80 रखेंगे, 80 को 5 16 बार में काट के ई 16 हो जाएगा, और ई अगर 16 हो जाएगा तो 16 सबसे नीचे आएगा, खत्म। बहुत प्यार से मैं समझ गया सबसे भारी कौन है, सबसे हल्का कौन है, तो सबसे वजनदार आदमी कौन है, डी है, डी है, डी है, खत्म। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। ऐसे वजन वगैरह का जिक्र हो तो ऐसे मान लीजिए, उम्र का भी जिक्र हो तो उसको भी ऐसे मान लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसमें जो है उम्र का जिक्र कर लिया है, कोई बात नहीं, किसी का उठा के 100 वर्ष मान लीजिए,
किसी का उम्र उठा के 100 वर्ष मान लीजिए। उम्र यहाँ 2 4 5 6 वर्ष मत मानिएगा, वरना पीछे जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो किसी का उम्र उठा के 100 वर्ष मान लीजिए, बस आराम से बता दीजिए, करिए एक बार ट्राई। आइए देखते हैं, मिंकी पिंकी से 6 वर्ष बड़ी है, तो आइए मान लीजिए मैंने पिंकी का मान लिया, पिंकी का 100 वर्ष मान लिया पिंकी का मैंने 100 वर्ष मान लिया। अब बात है मिंकी कितनी की हो जाएंगी, मिंकी पिंकी से 6 वर्ष बड़ी है, तो मिंकी हो जाएंगी 106 की, मिंकी हो जाएंगी 106 की। आगे पिंकी रिंकी से 8 वर्ष छोटी है, पिंकी रिंकी से 8 वर्ष छोटी है। ये जो पिंकी है रिंकी से 8 वर्ष छोटी है, तो पता रिंकी कितनी की होंगी, रिंकी फिर 108 की होंगी। तो पक्का रिंकी 108 की होंगी, तभी 108 से 8 वर्ष छोटा 100 वर्ष पिंकी की होंगी। मैं समझ गया, पिंकी अगर रिंकी से, अगर ये पिंकी रिंकी से 8 वर्ष छोटी है तो 100% रिंकी 108 की है, और 108 वाला इसके ऊपर जाएगा। लीजिए रिंकी हो गई 108 की। और क्या कह रहे हैं, रिंकी विंकी से 4 वर्ष बड़ी है। अगर रिंकी विंकी से 4 वर्ष बड़ी है तो 108 वाला किससे 4 वर्ष बड़ा होगा, 104 वाले से। तो अगर रिंकी विंकी से 4 वर्ष बड़ी है, अगर ये रिंकी विंकी से 4 वर्ष बड़ी है तो पक्का विंकी 104 की होंगी। तो 104 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। लीजिए विंकी 104 की हो गई। अब क्या कह रहे हैं, विंकी किंकी से 9 वर्ष छोटी है। ये जो विंकी है किंकी से 9 वर्ष छोटी है, ये 104 वाला किससे 9 वर्ष छोटा होगा, सर 104 वाला 9 वर्ष छोटा होगा 113 वाले से। तो यही कह रहा है, जो ये विंकी है किंकी से 9 वर्ष छोटी है, तो ये किंकी से अगर 9 वर्ष छोटी है तो पक्का किंकी 113 की होंगी, पक्का किंकी 113 की होंगी। तभी जाके 113 से 9 वर्ष छोटा 104 हो जाएगा। तो लीजिए सबका पता चल गया कौन सबसे उम्र दराज है। तो सबसे उम्र दराज कौन है, किंकी, और दूसरी सबसे उम्र दराज कौन है, रिंकी। रिंकी 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 खत्म, है ना, बेहद आसान। तो मैं फिर बता दूं, मैं उन चैनलों में से नहीं हूं कि सिर्फ वही पढ़ाऊं जिसमें आप खुश हो जाएं। मैं वो पढ़ाता हूं जो एग्जाम में आता है। कभी भी प्रीवियस ईयर लगाइएगा और मेरे क्लास का कंपेयर कर लीजिएगा, मैं वही पढ़ाता हूं जो आता है। लेकिन बात यह है कि आप, खैर मुझे पता है आप सही गलत का पहचान कर सकते हैं। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, देखिए क्या लिख रखा है मैंने, एक बार पढ़िए फिर बताता हूं। अभी तक क्या हो रहा था, मान लेते हैं 6 लोग आ रहे हैं, तो वो उनसे बड़े, वो उनसे बड़े, वो उनसे बड़े, उनसे बड़े, वो उनसे छोटे, उनसे छोटे, उनसे छोटे, उनसे छोटे। तो मैं ऐसे बैठाते चला जा रहा था। लेकिन मैंने लिख क्या रखा है, ध्यान से देखिए। यदि प्रश्न में किसी व्यक्ति का स्थान फिक्स हो जाए तो क्रमांक लगाकर बैठाइए। क्या कहना चाह रहा हूं, सुनिए ध्यान से। अगर मैं आपसे ये कहूं 5 लोग हैं, अभी तक तो 5 लोग थे तो हम तो कोई नंबर नहीं डालते थे, लेकिन नंबर कब डाल के बैठाएंगे, सुनिए। अगर मैं बोलूं 5 लोग हैं, 5 लोग, और यन केवल 1 लोगों से बड़ा है, तो ध्यान से देखिए, ये स्थान को फिक्स करता है, मतलब स्थान का रिजर्वेशन करता है। अगर मैं आपसे बोलूं यन केवल 1 लोगों से बड़ा है, एन केवल 1 लोगों से बड़ा है, तो ये लाइन एन का स्थान फिक्स कर रहा है। ये लाइन स्थान फिक्स कर रहा है एन का। अगर एन को केवल 1 लोगों से बड़ा रखना है तो 100% एन को हमें यहां रखना पड़ेगा, तब वो केवल 1 लोगों से बड़ा हो पाएगा। मैं बोलूं यम 2 लोगों से छोटा है, यम केवल 2 लोगों से छोटा है, यम केवल 2 लोगों से छोटा है, तो ये लाइन भी एक स्थान को रिजर्व कर रहा है कि अगर यम केवल 2 लोगों से छोटा है तो यम यहां रखना ही पड़ेगा, तभी वो केवल 2 लोगों से छोटा होगा। यानी अगर प्रश्न में कोई ऐसी लाइन है, जो सीट का रिजर्वेशन करता हो, तो फिर हमें नंबर डाल के बैठाना है, जैसे मैं बोलूं टी से ऊपर उतने ही लोग हैं जितना कि उसके नीचे है, तो ये भी एक फिक्स करता है कि टी के मुझे यहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि जितने उसके ऊपर है उतने उसके नीचे है। यानी अगर कोई ऐसी रिजर्वेशन वाली लाइन आती है तो हमें नंबर डाल के बैठाना है। मैं बोल दूं यफ न तो सबसे बड़ा है न ही सबसे छोटा है, यफ न तो सबसे बड़ा है और न ही सबसे छोटा है, तो ये भी रिजर्वेशन कर रहा है कि यहाँ यफ और यहाँ यफ नहीं आएगा, यहाँ यफ और यहाँ यफ नहीं आएगा। तो कुल मिला के अगर ऐसी कोई लाइन है जो सीटों का रिजर्वेशन करता हो तो हमें प्रॉपर नंबर लगा के ही बैठाना है। अब मैं बोलूं टी से बड़ा पी है, तो टी से बड़ा पी ऊपर कहीं जा सकता है, क्योंकि ऊपर 2-2 सीट लगी है। क्वेश्चन से और समझते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। चलिए देखिए, एक मैं करता हूं फिर आप करिएगा। देखिए एक बार पढ़िए आप।
आप एक चीज नोटिस करिए, ए यफ जो कि 3 व्यक्तियों से छोटा है, तो ये रिजर्वेशन आ गया कि जो यफ बंदा है वो 3 लोगों से छोटा है, मतलब ये अपनी सीट को रिजर्व करता है। तो अब मुझे जो बैठाना पड़ेगा, नंबर डाल के बैठाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सीट रिजर्व हो गई। कितने लोग हैं, मैं समझ पा रहा हूं ए से लेके यफ तक का जिक्र हुआ है, मतलब 6 लोग हैं। आइए क्या, अच्छा इस लाइन का मतलब बताइए, ए यफ जो कि 3 व्यक्तियों से छोटा है, कामा से लंबा है। इस लाइन का मतलब ये हुआ ए एफ से लंबा है, ए एफ से लंबा है, और यफ के बारे में यफ जो कि 3 व्यक्तियों से छोटा है। तो यफ जो कि 3 व्यक्तियों से छोटा है, तो मैं समझ गया एफ यहीं आएगा, एफ यहीं आएगा, तभी एफ जो कि 3 व्यक्तियों से छोटा है। और क्या बोला था, एफ जो कि 3 व्यक्तियों से छोटा है, ए एफ से लंबा है। अगर ए एफ से लंबा है तो इसके ऊपर ही ए जाएगा। अरे क्लियर है, चलिए आगे पढ़िए। ये क्या कह रहा है, सी डी जो कि सबसे लंबा है से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ सी डी से छोटा है, सी डी से छोटा है, डी जो कि सबसे लंबा है। तो डी जो कि सबसे लंबा है मतलब डी यहां आएगा, डी यहां आएगा, डी यहां आएगा। और क्या कर रहा है, सी डी से छोटा है, तो अगर सी डी से छोटा है तो डी के नीचे ही सी जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है, बी ई से लंबा है, तो इसको अभी साइड में लिख लेते हैं, बी को हम ई से लंबा ही रखेंगे। और क्या कह रहा है, सी न तो एफ से छोटा है, इसको देखिए, सी न तो एफ से छोटा है, मतलब सी एफ से छोटा नहीं है। अब ध्यान से सोचिए, ध्यान से सोचिए, सी एफ से छोटा नहीं है। अगर सी एफ से छोटा नहीं है तो सी यहां आएगा या तो यहां आएगा। अब बात है सी को मैं कहां रखूं, सी को मैं कहां रखूं, सी एफ से छोटा नहीं है, तो सी एफ से छोटा नहीं है। अगर मैंने गलती से सी यहां रखा, ध्यान से देखिए, अगर मैंने गलती से सी यहां रखा तो फिर मेरी मजबूरी हो जाएगी एफ के ऊपर ए मुझे यहां रखना पड़ेगा, और फिर सी ए के ऊपर आ जाएगा। जबकि आगे फिर बोला सी न तो एफ से छोटा है, न ए से लंबा है, न ए से लंबा है। अगर मैंने सी यहां रखा तो ए यहां रखना पड़ेगा, और फिर सी ए से लंबा हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं सी यहां नहीं रख सकता, तो सी एफ से छोटा नहीं है तो एफ से ऊपर रखना पड़ेगा, और यहां रख नहीं सकता, फिर मुझे सी यहां रखना पड़ेगा। सही बात है, तो मैं समझ गया सी यहां आएगा, और ये एफ को अब ए के ऊपर ले जाना है, एफ के ऊपर मैं ए यहां लाऊंगा। और क्या कह रहा है, बस सारी लाइनें खत्म हो गई, ये एक छूट रहा है, बी बड़ा है ई से, तो ये 2 सीटें बच रही हैं, जहां हम बाय डिफॉल्ट बी बड़ा है ई से यहीं रख देंगे, और ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। अरे क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही जब कोई सीट के लिए रिजर्वेशन आ जाता है कि यहीं उनको रखना है, तो फिर हमें नंबर डाल के बैठाना होता है और फिर अरेंजमेंट करना होता है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, कम समझ में आया होगा तो थोड़ा सा बैक करिएगा, और 3-4 क्वेश्चन में हम नंबर डाल के सॉल्व करने वाले क्वेश्चन में आपको एक्सपर्ट बना ही देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए। 6 मित्र हैं, देखिए केवल 2 लोग बी से छोटे हैं, मतलब मैं समझ गया रिजर्वेशन वाली लाइन है, नंबर डाल के बैठाना है। ट्राई करिए एक बार। आई 6 तक का नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6। नंबर क्यों डाला, क्योंकि एक लाइन आई थी केवल 2 व्यक्ति बी से छोटे हैं, मतलब रिजर्वेशन लेके आया था, वो अपनी सीट रिजर्व करके आया था। तो अब बताइए अगर ये 6 तक का नंबर डाल दिया तो केवल 2 व्यक्ति बी से छोटे हैं, तो पता है बी को कहाँ बैठाना पड़ेगा, बी को यहीं बैठाना पड़ेगा, और कहीं बैठाएंगे बहुत सारे लोग उससे छोटे हो जाएंगे। जबकि केवल 2 लोग बी से छोटे हैं तो बी यहीं रखेंगे, तभी केवल 2 लोग उससे छोटे हो पाएंगे। आगे क्या कर रहा है, केवल एक व्यक्ति ए से लंबा है, मैं समझ गया ए यहीं आएगा, मैं समझ गया ए यहीं आएगा, तभी केवल एक व्यक्ति ए से लंबा हो पाएगा। आगे पढ़िए। ई न तो सबसे लंबा है न तो सबसे छोटा है, मतलब ई यहां नहीं जाना चाहिए और ई यहां नहीं आना चाहिए। तो जो जहां नहीं आना चाहिए बाईं तरफ लिख के कट लगाया करिए। अगर आपने पहले मुझसे पढ़ा है तो मैंने वहां इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं कि जो जहां नहीं आना चाहिए बाएं तरफ लिख के कट लगाया करिए। अगर आपने पहले नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, वो भी जाके देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ इतना एनफ है कि यहाँ ई नहीं आएगा, क्योंकि सबसे लंबा भी नहीं है सबसे छोटा भी नहीं है, तो यहाँ लिख के मैंने बाईं तरफ कट लगा दिया। आगे सी ई से छोटा है, सी ई से छोटा है किंतु एफ से लंबा है। अभी इसको किनारे बनाते हैं, सी ई से छोटा है किंतु का मतलब सी एफ से लंबा है, किंतु का मतलब सी एफ से लंबा है, सी एफ से लंबा है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। सारी लाइनें खत्म हो गई, अब इसे ले जाके वहां जोड़ना है। अब सोचिए मैं ई को ऐसा कहाँ रखूं,
ई को ऐसा कहाँ रखूँ कि उसके नीचे दो जगह सी और एफ के लिए मिल जाए। अगर यहाँ तो रखना नहीं है ई को, यहाँ रखूंगा तो नीचे दो जगह मिलेगा नहीं, यहाँ रखना नहीं है ई को, तो बस एक ही जगह है जहाँ मैं ई को रख सकता हूँ और फिर उसके नीचे मुझे दो जगह खाली मिल जाएगा सी और एफ के लिए। तो जहाँ मुझे सी रखना पड़ेगा और उसके नीचे मुझे एफ रखना पड़ेगा। तो बचा कौन, ए बी सी डी, डी बचा, तो ये डी यहाँ आ जाएगा। अब बचाना क्या है, कौन बी से लंबा किंतु ए से छोटा है, कौन बी से लंबा और ए से छोटा है, तो ई है ई। समझ में आ रहा है। तो जब सीटों के लिए रिजर्वेशन आता है तो ऐसे नंबर डाल के बैठाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए हाँ इसे ट्राई करिए एक बार। देखिए समझ गए होंगे, के का अंक केवल एम से कम है, के का अंक केवल एम से कम है, मतलब ये भी एक रिजर्वेशन है। यहां भी नंबर डाल के बैठाते हैं। देखिए कैसे, 6 तक का नंबर डाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अब बताइए के का अंक केवल एम से कम है, तो के का अंक केवल एम से कम है, तो बताइए के को मैं कहाँ रखूं। अगर के को मैंने यहाँ कहीं रखा तो बहुत से लोगों से कम हो जाएगा। तो एक ही जगह है जहां मैं के को रख के केवल एक लोगों से उसका नंबर कम कर सकता हूं, और वो भी किससे, के केवल एम से कम है। तो के यहाँ रख के फिर मैं केवल एम से उसका स्कोर कम कर सकता हूं। ठीक है, आगे क्या करें, जे का अंक एल तथा ओ से अधिक है, इसको किनारे बनाते हैं। जे का अंक एल तथा ओ से अधिक है, लेकिन का मतलब जे एन से कम है, जे एन से कम है। ठीक है, जे एन से कम है। आगे क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है, ठीक है, आगे कुछ कह रहा है, ओ के सबसे कम अंक नहीं है, ओ के सबसे कम अंक नहीं है मतलब यहाँ ओ नहीं आना चाहिए, ओ के सबसे कम अंक नहीं है मतलब यहाँ ओ नहीं आना चाहिए। अब आइए इसको बैठाने का प्रयास करते हैं। अब सोचिए एन मैं कहाँ रखूँ, एन कहाँ रखूँ कि नीचे 3 सीट के लिए जगह खाली मिले। एन यहाँ रखूंगा तो नीचे जगह मिलेगा नहीं 3, यहाँ रखूंगा नीचे 3 जगह मिलेगा नहीं, यहाँ रखूंगा नीचे 3 जगह मिलेगा नहीं। तो 100% मुझे एन यहीं रखना पड़ेगा, तब ये 3 के लिए नीचे 3 सीट मिल पाएगा। अब बात है जे एन के नीचे मैं कहाँ रखूं कि फिर उसके नीचे भी 2 सीट मिल पाए। तो एन के नीचे मैं जे यहीं रखूंगा तभी उसके नीचे 2 सीट मिल पाएगा। तो एन के नीचे जे। अब मुझे जे के नीचे यल और ओ रखना है। बात है कहाँ यल कहाँ ओ, तो यहाँ ओ मना किया है तो ओ यहाँ आ जाएगा, यल यहाँ आ जाएगा, खत्म, अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। अच्छा कुछ और बताएं, क्या कह रहे हैं, जिस व्यक्ति का दूसरे सबसे ज्यादा अंक है तो इसका तो पहला सबसे ज्यादा अंक है, ये है दूसरा सबसे ज्यादा अंक, तो जिसका दूसरा सबसे ज्यादा अंक है वो 85 नंबर पाया है। ठीक है, और आगे कह रहा है जिस व्यक्ति का दूसरा सबसे कम है। अच्छा ये कम और ये सबसे पहला कम यही है, और ये है दूसरा सबसे कम, तो जिसका दूसरा सबसे कम है वो 50 नंबर पाया है। अब इससे अब पहली बात तो ये अब दो बातें पूछेंगे, कौन सबसे ज्यादा पाया है, कौन सबसे कम पाया है, उससे रिलेटेड पूछेंगे, और फिर ये जो डाटा दिए हैं तो इससे कुछ पूछेंगे। जैसे क्या पूछे, देखिए कितने व्यक्तियों का ओ से ज्यादा है, तो कितने व्यक्तियों का ओ से ज्यादा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी 3 से अधिक। अब कह रहे हैं अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछता हूं, इनको छोड़िए, मैं आपसे ये बोलूं यम का संभावित अंक क्या हो सकता है। मैं आपसे ये पूछ लेता यम का संभावित अंक क्या हो सकता है। मैं आपको विकल्प दे रहा हूं 70 80 84 88। तो आप आराम से समझ गए होंगे सर एम का संभावित अंक ये 85 से ज्यादा ही होगा, 85 से ज्यादा ही होगा, तो ये 70 80 84 तो हो नहीं सकता, तो 88 की संभावना है। ऐसे में आपसे पूछ लेता एल का संभावित अंक, मैं पूछ लेता एल का संभावित अंक बताइए, विकल्प दे देता 70 80 60 48। तो आप क्या मारते सर एल का संभावित अंक ये 50 से नीचे ही होगा, 50 से कम ही होगा, 50 से कम ही होगा 48। तो ये जो डाटा देते हैं ना कि इनका ये है इनका ये है, वो इसीलिए देते हैं कि इन्हीं के सापेक्ष कम या ज्यादा वाले का संभावित मार्क पूछ पाए। चलिए आगे क्या करें, के तथा यम 179 है, के तथा यम 179 है। अच्छा किसी का पता है, हाँ के का पता है 85। चलिए के का पता है 85। अब आप बताइए यम का मैं कितना लूं कि 179 हो जाए, सोच के देखिए। करक के तथा यम का स्कोर मिला के 179 है, तो के का तो पता ही है 85, तो एम का कितना हो जाएगा, 85 में कितना जोड़े 179 हो जाए। आप बोलेंगे सर 15 79 94 और जोड़िए तो 89 हो जाएगा, यानी मैं समझ गया एम का 94 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, तब यम तथा ओ का मान बताइए। तो यम का तो मैंने निकाल ही लिया 94 और ओ का तो दे ही रखा है 50,
तो 94 और 50 कितना हो जाएगा 144, 144। अरे क्लियर है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप बड़े आराम से बड़े प्यार से कर सकते हैं। बस ये ध्यान दीजिएगा जब कंडीशन होता है तो नंबर डाल के बैठाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हाँ, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अब इसी पे चैप्टर को समाप्त करते हैं और पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा, अभी तक विकल्प कैसे बन रहा था, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन किस दूसरा सबसे छोटा है, कौन दूसरा सबसे बड़ा है। लेकिन इस बार देखिए कैसा क्वेश्चन बना है, कुछ डाटा दिया है और ये समीकरण दिया है ना। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा, जब भी ऐसे कोई डाटा आएगा और इस तरह क्रम आएगा कि क्रम ही बताइए इस लाइन के लिए कौन सा क्रम है या क्रम नहीं है, तो उसको बैठाइएगा नहीं, क्योंकि वो बैठ नहीं पाता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी में बैठता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इन लाइनों को संतुष्ट कर देना है, चेक कर देना है। जैसे क्या कर रहा है, एक समूह में 5 लड़कियां हैं, के दूसरी सबसे लंबी है, पी एम से लंबी है, आर एम से लंबी है, एन पी से लंबी है। तो ऊंचाइयों के संदर्भ में कौन सा संभव नहीं है, कौन सा संभव नहीं है, कौन सा संभव नहीं है, इसमें कौन सा संभव नहीं है। तो इन लाइनों को जो फुलफिल नहीं करता होगा वही संभव नहीं है। आइए फुलफिल कराते हैं। कह रहा के दूसरी सबसे लंबी है, ठीक है, यहां भी के दूसरी सबसे लंबी है, यहां भी दूसरी सबसे लंबी है, यहां भी, ठीक है। और क्या कह रहा है, पी एम से लंबी है। देखिए यहां भी पी एम से लंबा ही है, यहां भी पी एम से लंबा ही है, यहां भी पी एम से लंबा ही है, यहां भी पी एम से लंबा ही है। लंबा का मतलब तुरंत लंबा और लंबा सब होता है, ठीक है। तीसरी लाइन क्या कह रहा है, आर एम से लंबा है। अच्छा, यहां भी आर एम से लंबा है, यहां भी आर एम से लंबा है, यहां भी आर एम से लंबा है, यहां भी आर एम से लंबा है। आगे क्या कर रहा है, एन पी से लंबा है। हाँ, यहां एन पी से लंबा है, ठीक है। यहां एन पी से लंबा नहीं है, यहां एन पी से लंबा नहीं है, यहां तो एन छोटा है। यहां क्या है, यहां एन पी से लंबा है, ठीक है। यहां भी एन पी से लंबा है। तो कुल मिला के सारी लाइनें पता है कितने पे संतुष्ट हो जा रही हैं, ये सारी लाइनें इस पे भी संतुष्ट है, इस पे भी संतुष्ट है, इस पे भी संतुष्ट है, इस पे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, हमें बताना क्या था, कौन सा संभव नहीं है, तो ये वाला संभव नहीं है। तो एक बात दिल दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, कभी भी ऐसे डाटा आ जाए और बोले बताइए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उस डाटा को सेटिस्फाई करता है, तो फिगर मत बनाइएगा, विकल्प मिलाइएगा, जिस विकल्प में वो सारी लाइनें संतुष्ट हो जाती होंगी वही सही होगा। अगर संभव वाला पूछा होगा, संभव नहीं वाले में 3 संतुष्ट होता होगा, 1 संतुष्ट नहीं होता होगा। अरे क्लियर है। चलिए इसी के साथ क्रम परीक्षण को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मनीष यासव सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए और आप हमें पूरा सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए और मेहनत कर पाएं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।